डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी बेटा, अगर सपोज आपके पास ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और सपोज ये रिएक्ट करके हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं सी प्लस डी। अगर हम बात करें ए के ए मोल ने रिएक्ट किया, बी के बी मोल ने, तो सपोज आपके पास बनने वाले सी के सी मोल हैं और डी के डी मोल हैं। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए हम के सी की वैल्यू किस तरह से लिखते हैं। के सी आप लोग लिखते हैं सी जी कि आप लोग प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रेशो लेते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको कंसंट्रेशन की क्या बना देते हैं, आप लोग पावर बना देते हैं। और ये किस वक्त काम होता है, जब आप लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशो लें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, तो इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम लोग बेटा नाम देते होते हैं केसी का। इस तरह से अगर आप लोग यही इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा एट एनी स्टेट, मतलब एट एनी स्टेट से मुराद ये है कि अभी तक वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हुआ, अगर यही रेशो ले लेते हैं मीन सी ओवर्स ए इनटू बी। अब भी हमने काम क्या किया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशो ली है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। तो इसको बेटा हम लोग नाम देते होते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, इसको शो करते होते हैं QC के साथ। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक KC मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के रेशो के साथ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, वो है KC अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें। और अगर किसी और स्टेट के ऊपर अगर हम इनकी रेशो लेते हैं तो फिर वो क्या चीज़ कहलाती है, QC कहलाती है। जी बेटा, तो ये जो आपके पास हमने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि केसी हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन, ये हमें ये प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से मुराद आप लोग जानते हैं कि आपके पास दो किस्म के रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स, या फिर आप लोगों के पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास क्या है कि किस तरह से हमें आपका जो केसी है ये प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। बेटा याद रखिए जो केसी है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है वो फॉरवर्ड की स्पीड इक्वल हो जाती है किसके, रिवर्स की स्पीड के। सपोज बेटा फर्ज करें हमारे पास जो है एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। अगर हम बेटा इसकी KC की वैल्यू लें तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर 57 होती है, और ये जो रिएक्शन है ये KC जाके क्रिएट होता है 700 केल्विन के ऊपर। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन की हम बात करें और हम किसी टाइम जब H2 की कंसंट्रेशन सपोज 0.10 मोल पर DM³ लें, ये हम एट एनी टाइम, ये हमने जब KC की वैल्यू ली है, और आपको पता है KC सिर्फ उस वक्त लिया जा सकता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट है। और एट एनी टाइम से मुराद अब किसी भी वक्त जो है अब कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं और उस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, H2 जो है उसकी कंसंट्रेशन इतनी गिवन है, I2 की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास 0.20 मोल पर DM³ है। ठीक है, इसी तरह से HI जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन जो है 0.40 मोल पर DM³ है। ठीक है,
आप लोग अब इस रिएक्शन को अगर सॉल्व करते हैं, अब देखें हमारे पास केसी तो नहीं हो सकता क्योंकि केसी तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होता है, और आपने एट एनी टाइम बात की है तो इसका मतलब है ये क्यूसी अगर आप लेते हैं इसका तो ये तकरीबन 8 आता है। ठीक है, अब देखें आपके पास जो केस यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए ये आपने क्यूसी की वैल्यू ली या आपने केसी की वैल्यू ली। तो अब अगर आप लोग गौर करते हैं कि आपके पास जो QC की वैल्यू है यहाँ पर वो बहुत ही कम है आपकी किसकी वैल्यू से, KC की वैल्यू से। तो जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन QC की वैल्यू KC से कम है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने के लिए आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनको मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेंगे, तब जाके इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास ये वाला रिएक्शन, आपके पास कोई भी रिएक्शन होता है उसमें QC और KC की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि आने वाला रिएक्शन, जो होने वाला रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा होगा या रिवर्स। अब देखें QC की अगर KC से वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिएक्टेंट मज़ीद रिएक्ट करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास अभी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग बात करें कि अगर QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए KC से, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास ज़्यादा आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब फर्दर जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। और अगर आप लोग बात करें कि इक्वल हो जाए वैल्यू किसकी, QC की इक्वल हो जाए KC के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास एक तो ये था कि आप लोगों के पास ये डायरेक्शन की इंडिकेशन करता है, आपको बताता है कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। सेकंड वन जो KC की वैल्यू होती है, ये आपको बेटा जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो भी हमें प्रिडिक्ट करती है कि आपके पास जो अमाउंट है आपकी प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की जो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिला है वो किस कंडीशन में मिला है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मिकदार ज़्यादा है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें अगर बहुत लार्ज वैल्यू हो KC की, अगर KC का आप चेक करते हैं उसका आंसर जो है वो लार्ज वैल्यू में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन हुआ है उसकी वैल्यूज़ लार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब आपका जो रिएक्टेंट्स है वो तकरीबन ना होने के बराबर है सही मौजूद होगा लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर होगा। मतलब अगर जैसा कि सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास 2CO2 + O2 जो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोवाइड करता है हमें 2CO2, और इसके लिए अगर हम KC की वैल्यू चेक करते हैं तो बेटा ये 2.2 × 10⁻22 होती है। ठीक है, अब क्या है कि KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, 10⁻22 आ रही है। तो इसका बेटा मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो ये वाली इनकी कंसंट्रेशन होगी वो सारी की सारी इसमें किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, 2CO2 में, CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब रिएक्टेंट्स बहुत कम रह जाएंगे और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे KC की वैल्यू लार्ज कैसे आ सकती है, हालांकि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं। बेटा उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, मतलब स्पीड सेम हो जाती है, जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ KC की वैल्यू लार्ज होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में सारे की सारी उसकी कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट्स की क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है KC की, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके प्रोडक्ट्स जो इक्विलिब्रियम आपको मिला है वो जो
आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जैसे कि ये बेटा आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट्स में होता है और ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में NO2। इसकी Kc की वैल्यू जो है बेटा वो इक्वल होती है, अगर इस रिएक्शन की आप लोग लेते हैं तो 0.211। ये तो ना इतनी वैल्यू स्मॉल नहीं है, ये तकरीबन एवरेज वैल्यू है, इसको आप लोग कह सकते हैं। अब अगर एवरेज वैल्यू हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है इसकी तकरीबन अगर वैल्यू जो है वो एवरेज हो, मतलब ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो तकरीबन आपस में क्या है, बराबर है। और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो Kc की, जैसा कि ये एक रिएक्शन है आपके पास 2NH3, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये आपको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसकी अगर आप वैल्यू चेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। बेटा अब हमें एक तो ये याद रखिए कि स्मॉल, एवरेज और लार्ज वैल्यू को कैसे पता चलेगा कि Kc का आंसर स्मॉल है, लार्ज है। अगर मल्टीप्लाई बाय 10⁻+ में हो, समथिंग जो पावर है वो प्लस में है, तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू लार्ज है। अगर मतलब जस्ट इतनी है 0.124 टू 25 30, इसका मतलब है उसकी वैल्यू एवरेज है। और स्मॉल का मतलब क्या है कि आपके पास जो मल्टीप्लाई बाय 10 है वो किस में हो, माइनस में हो। तो अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स है वो मिकदार में ज़्यादा है, मतलब आपके पास अमाउंट में ज़्यादा है और इनकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, और उसी स्टेज के ऊपर आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इम्पोर्टेंस थी कि हम लोग जो है अपने रिएक्शन की डायरेक्शन को और जो इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट हुई है वहाँ पर कंसंट्रेशन की जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो किस चीज़ की ज़्यादा होगी। आई होप बेटा आप लोगों को इन चीज़ों की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इनको अपनी नीड कॉपीज़ के ऊपर राइट करना है और अच्छी तरह से इनको जो है वो लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।